सोनम की भाभी सोनम को 4 बार फ़ोन कर चुकी थी, पर सोनम फ़ोन ही नहीं उठा रही थी। बाद में जब सोनम किचन से बाहर आई तो देखा उसने कि भाभी के 4 मिस कॉल हैं लगातार। ये देखकर वो घबरा गई, क्योंकि उसकी भाभी को पता होता है कि अगर सोनम 2 बार में फ़ोन नहीं उठाती तो इसका मतलब यही है कि वो अपने काम में व्यस्त है और या फिर फ़ोन से दूर है। अब सोनम का मन घबरा रहा था, क्योंकि भाभी के 4 फ़ोन लगातार आने से उसे टेंशन हो गई थी। क्योंकि सोनम की मम्मी की तबीयत इन दिनों ठीक नहीं चल रही थी। अभी 2 दिन पहले ही सोनम अपनी मम्मी से मायके में मिलकर आई थी। फिर भी सोनम ने हिम्मत करते हुए अपनी भाभी को फ़ोन लगाया, और फ़ोन जैसे ही भाभी ने उठाया तो सोनम को रोते हुए कहा, दीदी, मम्मी जी हमें छोड़कर चली गई हैं। रात को अच्छे से सोई थी। सुबह आपके भैया और मैंने खूब उठाने की कोशिश की, पर वो नहीं उठी। तब हमने डॉक्टर साहब को बुलाया। फिर उन्होंने बताया कि मम्मी जी अब नहीं रहीं। दीदी, आप जल्दी से घर आ जाओ। इतना सुनते ही सोनम की आंखों से आंसू बहने लगे। पापा तो पहले ही उसे छोड़कर जा चुके थे और अब उसकी माँ भी नहीं रही। सोनम तो बिल्कुल बेहाल हो चुकी थी। अब सोनम ने रोते रोते ये बात सक्षम अपने पति को बताई तो सक्षम ने उसे संभाला और उसे जल्दी में से कार में बैठाकर मायके ले गया। सोनम जैसे ही अपने घर पहुंची तो अपनी माँ के शरीर को देखकर लिपटकर बहुत रोई। आखिर में सक्षम ने उसे किसी तरह समझाया और माँ का अंतिम संस्कार किया। सारे विधि विधान होने के बाद भी सोनम की रुलाई रुकी नहीं रही थी। उसे माँ की बहुत याद आ रही थी। तब सोनम की मौसी ने उसके आंसू पोंछे और उसे संभाला और कहा, सोनम बेटा, ऐसी दुखी मत हो। दीदी नहीं रही तो क्या हुआ, मैं तो ना हूँ तेरी मौसी। मेरा घर भी तेरा मायका है। तेरा जब मन करे तब आ जाना अपनी मौसी के पास। वैसे कहते भी तो हैं ना, मौसी मतलब ना माँ जैसी होती है। बेटी में तेरा दर्द समझ सकती हूँ, क्योंकि तेरे पापा तो पहले ही तुझे छोड़कर जा चुके हैं और आज दीदी भी चली गई। कहते हैं ना कि माँ के जाने के बाद तो लड़कियों का मायका ही छूट जाता है। ये भाभी तो बस दुनिया के दिखाने के नाम का रिश्ता होता है, क्योंकि मायका तो माँ से ही होता है। सोनम भी मन ही मन सोचने लगी कि शायद मौसी ठीक ही तो कह रही है। वो मौसी से लिपटकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और कहने लगी, क्या मौसी, मेरा भी मायका अब नहीं रहा। तभी सोनम की भाभी दूर बैठी दोनों की बात सुन रही थी और पहले तो भाभी ने सोनम को चुप कराया और फिर उसे दिलासा दी। फिर भाभी ने मौसी से कहा कि मौसी जी, आपने ऐसे कैसे कह दिया कि मायका केवल माँ से होता है। मैं मानती हूँ कि माँ का स्थान कोई नहीं ले सकता, लेकिन अभी दीदी के भैया भाभी जिंदा है और जब तक हम हैं दीदी का मायका हमेशा बना रहेगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि दीदी को मम्मी जी की तरह प्यार और सम्मान देने की, और दीदी जब चाहे तब यहाँ आ सकती हैं। ये घर कल भी उनका था, आज भी है और कल भी रहेगा। मौसी जी, मैं भी एक बेटी हूँ और मेरा भी मायका है, और मैं अच्छे से जानती हूँ कि हम बेटियों के लिए मायका कितना महत्वपूर्ण होता है। मौसी जी, आप दीदी को अपने घर ज़रूर बुलाएं, पर उन्हें अपने भैया भाभी के प्यार से दूर मत कीजिए। तभी मौसी ने कहा, बहू, आज के ज़माने में तेरी जैसी सोच रखने वाली भाभी बहुत कम मिलती हैं। मुझे
माफ़ कर दे, मैंने सोनम को गलत राह दिखाई। तभी सोनम अपनी भाभी के गले लग गई और बोली, भाभी, आज आपने मुझे विश्वास दिला दिया कि भाभी भी माँ के समान होती है और मैं संतुष्ट हूँ कि जब तक आप और भैया हो मेरा मायका सदा बना रहेगा। और किसी ने कहा है कि भाभी माँ के समान होती है। आज आपने मुझे इस बात का विश्वास भी दिला दिया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।